ये है देहरादून की बारिश। दिल्ली से निकले थे, चढ़ी हुई गर्मी थी, अब यहाँ पे पहुँचे हैं तो ये हाल है। अब मसूरी में देखना क्या होता है। ये राजपुर रोड है, ठीक है। यहाँ से मसूरी हमें 1 घंटा लगेगा, लेकिन मौसम बड़ा गजब हो गया है। हा 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 हा। डुगू कहाँ चल रहे हैं हम? मसूरी, हरिद्वार, ऋषिकेश। ओके। स्मेल कहाँ से आ रही है? स्मेल थोड़ी आ रही है। देखो कितना अच्छा मौसम हो रहा है बाहर, बाहर कितना अच्छा मौसम हो रहा है। ये है जी पहाड़ों की रानी मसूरी। आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको क्या दिखा रहा हूँ। ये वो होटल है जिसके अंदर हम रुके हैं और ये उसकी तहतीर है। ये जो होटल है ये बना था 1860 में, मसूरी में है ये। और नाम है इसका हिमालयन कास्टल। पिक्चर पैलेस जो एंड है ना माल रोड का, माल रोड के 2 एंड हैं, एक पिक्चर पैलेस एक लाइब्रेरी चौक। पिक्चर पैलेस वाले एंड पे ये है सबसे ऊपर, ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन। ये सारा देखिए, ये आज का नहीं है लकड़ी, दूसरी टाइम की है। अब देखो अब हम आ गए हैं 4 इंची दीवार पे ना, 4 इंची दीवार बना देते हैं, उसी से खुश हो जाते हैं। ये देखो 1 2 3 18 इंची दीवार है। और उस टाइम बनी होगी तो उस टाइम सीमेंट तो होती नहीं थी, तो उस टाइम जो है ये वो चूने मिला के उसके अंदर वो दाल दूल मिला के शक्कर मिला के तब बनाते थे। वैसे ये हेरिटेज प्रॉपर्टी है, कभी आओ तो यहाँ पे एक स्टे बनता है। 1860 में बनी थी ये एक्चुअल में क्या फौजियों का क्लब था, एक क्लब बनाया था फौजियों का ना रिक्रिएशन के लिए। कल शाम को आए थे यहाँ 7 बजे, बरसात हो रही थी, कहीं कुछ मिला नहीं। एक जगह पहले बुक करवाया था लाइब्रेरी चौक पे। अब की बार हमने सोचा था कि यहाँ पे बहुत बार रैली है, लाइब्रेरी चौक पे चलते हैं, वहाँ से केम्प्टी फॉल नज़दीक पड़ेगा। लेकिन वहाँ तो इतना जाम था, हम तो गाड़ी वहीं से वापस मोड़ ली, बुकिंग को कैंसिल कर दिया और हम यहाँ आ गए। ये अपना जोटा खड़ा है, कल स्क्रैच लग गए यहाँ पे इसके ना, इस दरवाजे पे। ये आजकल के बच्चे चलाते कैसे हैं, यूं यूं यूं। वो एकदम रेड लाइट से इस तरफ मोड़ी तो इस तरफ बाइक वाला आ रहा था, वो कर गया काम। शुक्र है उसको चोट नहीं लगी, वरना यहाँ पे देहरादून में 2 बातें और करनी पड़ती। 3 डायरेक्शन बदल ली कैमरे की मैंने। एक बार बादल इस तरफ आ जाते हैं तो वहाँ रख देता हूँ, फिर वो घूम के पहले तरफ चले जाते हैं, वहाँ रख देता हूँ। अब ये यहाँ पे आ गए हैं, ये देखो बादलों का खेल है बस मसूरी, वरना ये घास पत्थर पेड़ तो हर जगह पे हैं। अभी सुबह मैंने आपको दिखाया था बिल्कुल क्लियर था, अभी ये आने शुरू हो गए हैं। मसूरी से बहुत यादें जुड़ी हैं यार। मैं 4th में 5th में हाँ 5th में था, मैं 5th में था तब यहाँ पे हम आया करते थे ट्रैकिंग करते हुए। ठीक है, ये दुनिया है ऐसे ही चलती है। मम्मी पापा होते थे, अब जो उस टाइम आते थे वे हैं नहीं, नए आ गए हैं। यही ज़िंदगी है ना, यही ज़िंदगी है ना कि श्री कृष्ण जी ने कहा है ना कि ये जीवन खाली वस्त्र बदलने हैं, आत्मा वहीं रहती है। तुम इस सत्य को समझ लो पार्थ कि मूल तत्व शरीर नहीं आत्मा है और मृत्यु उसकी यात्रा का अंत भी नहीं है। पहले
मम्मी पापा के साथ आते थे, फिर बच्चों के नाना के साथ आए, अब हम खुद नाना बन गए तो खुद आ रहे हैं। थोड़े दिनों के बाद दादा के रूप में आ जाएंगे, फिर बेटा जो है वो दादा के रूप में आ जाएगा। ये प्रक्रिया चलती रहती है ज़िंदगी में ना, और ठीक भी है ये। इससे अलग अगर कोई ऐसा कोई सिस्टम हो तो बताओ, यही ज़िंदगी है। बाकी नहा लिए धो लिए, डुगो महाराज भी सोई रहे हैं, ठीक है। वो उठेंगे तो उसके बाद सारा काम चालू होगा, फिर पैकिंग शुरू हो जाएगी। फिर ये इन्होंने जो यहाँ पे हैं, ये ऑनर जो उसके हैं, ये यूपी से हैं, मुरादाबाद या हाँ बरेली से हैं। तो इनके कोई दादा थे, उन्होंने ये प्रॉपर्टी फिर खरीद ली थी ऑक्शन में, उसी टाइम अंग्रेज़ों के टाइम में। अंग्रेज बहुत पैसा बना गए भाई, बहुत पैसा बना गए अंग्रेज। हमारी ज़मीन हम ही को बेच गए, ठीक है। उनको पता था हम जा तो रही हैं, उन्होंने बहुत कुछ बेचा उस टाइम। सारा पैसे इकट्ठा करके गो एंड गॉन। यहाँ पे उन्होंने बनाया होगा ये सारा, लेकिन मटेरियल सारा हमारा, आदमी हमारी, लेबर हमारी, ठीक है, और ज़मीन हमारी, और पैसे ले गए अंग्रेज। यही तो गेम हुआ है। और किसी ने रोका भी नहीं उनको कि भाई आप ऐसे कैसे कर रहे हो, क्योंकि हमने जो आज़ादी जो ली है, ये आज़ादी थोड़ी है, ये तो कॉम्प्रोमाइज़ है। नेहरू ने, गांधी ने कॉम्प्रोमाइज़ किया था, और गांधी तो चाहता ही नहीं था कि आज़ाद हो। गांधी तो इस चक्कर में था कि अभी गांधी जी ने खुद कहा था कि अभी जो ना मत हमें छोड़ के जाओ, अभी हम पूरी तरह से लिटरेट नहीं हुए हैं। लिटरेट मतलब अभी हम अनपढ़ हैं, ठीक है। लेकिन बाकी दूसरी पार्टियां थी, उन्होंने भैया भैया बचा के भैया भैया बोल रहे हो। मैं सोचा ये आ गए जी, इन्हीं का है सब कुछ, हमारा क्या है। तो दूसरी पार्टियां आ गई थी तब तक, जैसे संघ आ गया था, उसने प्रेशर बनाना शुरू कर दिया, ठीक है। अंग्रेज़ तो कह के गए थे, जो इनका लॉर्ड माउंटबेटन था वो कह के गया था कि अगर स्वयं सेवक संघ 10 साल पहले आ जाता तो हमें बहुत जल्दी जाना पड़ता। ये तो उसके रिटर्न में वर्डिंग है। और फिर ये लोग कहते थे अंग्रेज कि ये कांग्रेसी कह देते हैं संघ ने किया ही क्या है। चलो, बादल लगातार आ रहे हैं। अब ये देखो आ गए, यहाँ से सूरज महाराज छिप गए। आओ ठाकुर आओ, आओ 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 आओ। अबे नहाले जाके, ओए नहाई कर लो। मामा नहाए नहीं अभी तक? तेरे मामा बड़े ढीले हैं तेरी तरह, है ना। फिर अभी कहाँ चलना है? हरिद्वार नहाते। हरिद्वार नहाते हैं। और हरिद्वार में अगर बारिश मिली तो फिर कैसे नहाओगे? नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी? 2 बार नहीं आती। 2 बार नहीं आती। अच्छा, गिन के आती है बारिश? बारिश का मुंह थोड़ी होता है। एक पॉलिश आती थी इसके नाम से, कीवी। चेरी के साथ कीवी भी आती थी। अब तो पॉलिश का खेल ही ख़त्म हो गया है। मजे रह रहा है ये। मेरे को लगा जैसे पीछे टांग टूटी हुई, लेकिन ये तो ये देख चल रहा है, देख, है ना। चेकआउट टाइम इज 10. डोंट यू थिंक इट इज सो अर्ली? पूरे मसूरी में 10 बजे। And check-in time is 12. यस। It means you are taking 2 hours to set the. तो भाई साहब पूरे प्रॉपर्टी मेन ये प्लॉट 400 प्रॉपर्टी का पूरे मसूरी में ही है। 2 घंटे से चाहिए इंसान को तैयार होने में। रात को आए, बरसात हो रही थी, माल रोड भी नहीं घूम पाए। हॉकिन तो होटल ही है। अभी जाके सोचा था घूम के आते हैं तो भाई साहब घूम के चेकआउट टाइम इस टाइम पूरे मसूरी में 10 o'clock चेक इन 12 बजे पूरे मसूरी। 400 होटल में एक्सेप्ट 5 स्टार तो 3 बजे चेक इन है, 12 बजे चेकआउट। 9% 10 से 12 तो गलत है ना। शाम को आए, बरसात हो रही थी, 8 बजे आए,
और अभी 10 बजे चेकआउट करना है। अभी सोच रहे थे माल रोड घुमाते, थोड़ा खाना खुना खाए थे, तो बोला भैया 10 बजे तक खाली कर दो। दिस नॉट फेयर, क्या करें अब। वो हाउ निकाल रहे हैं। डुगू देखो, देखो डुगू बंदर, देख दिखा दिया। वो लंगूर है। वो रे देखो ऊपर रे, देख वो ऊपर। वो लंगूर है। काला मुंह। आलू प्याज के है ना ये, प्याज है इसमें। तेरे को नहीं खिलाया जाएगा, तेरे को नहीं खिलाया जाएगा। हाँ करते हो गरम। अभी गर्म है बेटा, ठंडा होने दे उसको। आलू प्याज के परांठे, दही, बटर। वेट वेट वेट। ये उत्तराखंड का बलिदानी है, स्वर्गीय शहीद स्वर्गीय श्री धनपत सिंह 1945 में पौड़ी गढ़वाल, इनका जन्म हुआ था। 39 गंगमाई। ये वे लोग थे जो उसमें शहीद हुए थे 2000 में शहीद हुए थे। ये जब 2000 में इनका आंदोलन चला था ना, तो इनको जो है ना वाजपेयी की सरकार ने अलग से उत्तराखंड स्टेट दिया था। पहले यूपी में हुआ करते थे। मुलायम सिंह ने जो ना गोलियां चलवा दी थी इन पे। उस टाइम वो मुख्यमंत्री हुआ करता था वहाँ का, यूपी का, तो उसने गोलियां चलवाई और इन सबको जो है ना ऑन द साइड शूट कर दिया था। जो भी क्रांतिकारी ये लोग अपना वो लेके गए थे वहाँ पे, एक डेलीगेशन या फिर कह लो कि सारे जो मिलके गए थे उससे मिलने के लिए। जब ये वापस आ रहे थे उत्तराखंड, तो रास्ते में जो ना इनके ऊपर अटैक कर दिया था। ये हाल था इन लोगों का। तो बाद में वाजपेयी जी ने इनको जो है ना पूर्ण राज्य का दर्जा दिया और तब उत्तराखंड बना था। शुरू में इसका नाम रखा था उत्तरांचल, लेकिन फिर बाद में कांग्रेस सरकार आई तो उसने उत्तराखंड कर दिया। अभी वही चल रहा है। क्या है, संघर्ष की कमी नहीं है, ठीक है, लेकिन संघर्ष करने वाले चले जाते हैं, उसके पीछे जो आते हैं ना दूसरे वाले, वे उस्ताद होते हैं। और जो दूसरी पीढ़ी आती है ना, वो जिसको कहते हैं युवा पीढ़ी, और ये युवा आना चाहिए। तो वो युवा जो है ना, वे खोद रहे हैं सब कुछ। तेजस्वी यादव की 10,000 करोड़ की प्रॉपर्टी, मुलायम यादव के लड़के की, इसकी अखिलेश की 7,000 करोड़ की प्रॉपर्टी। क्या किया था इन लोगों ने, ऐसा क्या बिजनेस किया था। लेकिन वही जो शुरू में क्रांति करता है, वो तो बेचारा शहीद हो जाता है। उसके पीछे जो है ना ये आ जाते हैं, नाखून कटवा के शहीद होने वाले। ये चले जी गनहिल के ऊपर जाने का वैसे रास्ता भी है, पैदल रास्ता भी है। ट्रैकिंग करते हुए अगर आप जाना चाहो तो जा सकते हो। यार बहुत पुरानी है ये। हम जब छोटे थे, 4वीं-5वीं क्लास में मैं था, तब भी इसका यही हाल था, तब भी ऐसी थी और अभी भी वैसी है, वही डब्बे हैं। लवली ऑमलेट सेंटर काफ़ी फेमस है यहाँ का। ऑमलेट सेंटर काफ़ी फेमस है यहाँ पे। यहाँ पे होटल लेने में ये दिक्कत होती है, देख रहे हैं आप, सब अपने अपने स्कूल सूटकेस लेके जा रहे हैं। गाड़ी खड़ी करनी पड़ती है नीचे और यहाँ से पैदल आना पड़ता है। ये दिक्कत आती है। बाइकर्स के लिए ठीक है, बाइक चली जाती है, लेकिन गाड़ी वालों के लिए ये प्रॉब्लम है।